हेलो दोस्तों, आप सभी को गोविंद मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप लोग थंबनेल के हिसाब से आप लोग आए हैं कि इस वीडियो से आप लोग को दो प्रश्न जो कि पत्र लिखने का परीक्षा में आएगा, इसी वीडियो से जो हम बता रहे हैं उसी टॉपिक पे आएगा। तो देख लीजिए, पहला होता है कि प्रधानाध्यापक पे, दूसरा अपने भाई बहन पे, मित्र के पास, ये सारी चीज़ें हमारा पत्र में आता है। तो हम प्रधानाध्यापक पर कोई भी प्रश्न पत्र रहे प्रधानाध्यापक पर तो लिख सकते हैं इस विधि के माध्यम से। तो हमारा प्रश्न देखिए, पहला नंबर है। हम लोग इस वीडियो में 3 पत्र जो है देखेंगे और तीनों पत्र में से 2 पत्र निश्चित रूप से आपको परीक्षा में आएगी। यहाँ पे देखिए, अपने मित्र के विवाह में सम्मिलित होने के हेतु 2 दिनों के अवकाश के लिए प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखे। ठीक है, तो हम लोग को किस तरह से लिखना है? जिस तरह से आप लोग को हिंदी में लिखे आता है, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, हिंदी में बता रहे हैं, हिंदी में इस तरह से लिखते हैं। फिर यहाँ विद्यालय का नाम लिखते हैं, उसके बाद विषय क्या है वो लिखते हैं, उसके बाद महोदय। सबने निवेदन है कि मैं ऐसे ऐसे इस तरह से अपना विषय जो हो वो लिखते हैं। उसके बाद अतः श्रीमान से ऐसे करके, अतः श्रीमान से नम्र निवेदन की 2 दिन की कृपा छुट्टी देने की कृपा करें। इस तरह से लिखने के बाद यहाँ पे ऐसे करके अपना आपका आज्ञाकारी छात्र वर्ग और क्रमांक ये सब दिनांक लिख देते हैं। हिंदी में इस तरह से लिखते हैं। तो संस्कृत में भी उसी तरह से लिखना है, कुछ अलग नहीं करना है। तो संस्कृत में सेवा में का बदले सेवायाम लिखना है। सेवा में का बदले क्या लिखना है? सेवायाम, सेवायाम, सेवायाम। उसके बाद श्रीमंत प्रधानाध्यापक महोदय को थोड़ा थोड़ा अंतर। सेवायाम, सेवा तो लिखना ही था, सेवायाम जोड़ देना। ठीक है, श्रीमंत प्रधानाध्यापक महोदय, इस तरह से लिखना है। फिर स्कूल का नाम जो भी हो, मेरा स्कूल का नाम है कैलाशपति उच्च विद्यालय 3, तो मैं यहाँ पे कैलाशपति उच्च विद्यालय 3 लिख दूंगा। आपका कोई भी हो सकता है, MS सिंघैया हो सकता है, पुपरी, कुछ भी हो सकता है, जो हो वो लिख दीजिएगा। और विषय क्या है? तो विषय 2 दिवसों अवकाश है, 2 दिनों की छुट्टी हेतु हम ये पत्र लिख रहे हैं। 2 दिनों की छुट्टी हेतु, तो यहाँ 2 दिनों के लिए छुट्टी के लिए हम लोग पत्र लिख रहे हैं। यहाँ पर लिखना है महोदय। विषय में क्या लिखना है? महोदय सविनय निवेदनम अस्ति यत् अहम अद्य मम मित्रस्य विवाहस्व, यानी कि सविनय निवेदन है कि यत् अहम अद्य मम मित्रस्य विवाहस्व, यानी मेरे मित्र का विवाह है। मित्र का विवाह है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। लिखना है सविनय निवेदनम अस्ति। क्या लिखना है? सविनय निवेदनम अस्ति। किसी भी विषय पे हो तो, या विवाह के लिए है तो यत् अहम अद्य मम मित्रस्य विवाह अतः विद्यालयम आगन्तु असमर्थ अस्मि, यानी कि मेरे मित्र के विवाह है, मेरे मित्र का विवाह है, उस कारण से हम विद्यालय आने में असमर्थ हैं, इसलिए। ठीक है, इसलिए अतः मह्यम 3 द्वयस्य अवकाशम भवन्तः मम अनुगृहन्तु, यानी कि 2 दिनों की छुट्टी के लिए देने के कृपा करे। इस तरह से लिखा गया है। हिंदी में जिस तरह से लिखते हैं उसी तरह से। कितना है? 2 लाइन, 3 लाइन मान के चलिए, तो 3 लाइन याद नहीं होगा। यहाँ पे लिखा भवताम शिष्य, भवताम शिष्य जो भी हो वो लिख दीजिए। क्या नाम है मेरा? तो गोविंद कुमार। क्या नाम है? तो गोविंद कुमार। आपका जो नाम है वो लिख दीजिए, गोविंद कुमार लिखिए। यहाँ आप अपना नाम लिखिए। वर्ग क्या है? तो 10th है आप लोग का, 10th लिखिए। क्रमांक कितना है? जो भी मान के चलिए 1 है तो 1 लिख दीजिए। दिनांक जितना है, तो आज जो अपलोड जो वीडियो हो रहा है उसका दिनांक है
17/2/2024। तो इस तरह से हम लोग का एक पहला नंबर जो है प्रधानाध्यापक पर वो हमारा पूरा हुआ। तो अब प्रधानाध्यापक पर ही दूसरे विषय पे हम लोग पत्र लिखने का प्रयास करेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यही लास्ट डे है और इसी से हमारा जो है परीक्षा में अच्छा नंबर आएगा और अच्छा से लिख पाएंगे। देखिए हमारा दूसरा की सवाल जो है मतलब पत्र कौन सा टॉपिक पे लिखना है वो हमारा आ गया है। तो अपने बड़े भाई की शादी में भाग लेने हेतु 2 दिनों के अवकाश के लिए प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखें। यानी ये भी हमारा जो है सेकंड नंबर वो प्रधानाध्यापक के पास ही लिखना है, लेकिन इसमें है कि अपने बड़े भाई के शादी में भाग लेने हेतु है और उसमें था कि अपने दोस्त के शादी में भाग लेने के लिए। तो यहाँ पे बस चेंज होगा तो थोड़ा बहुत चेंज होगा, बाकी सब सेम ही रहेगा। जैसे सेवायाम का सेवायाम ही रहेगा, श्रीमंत प्रधानाध्यापक महोदय वही रहेगा, क्योंकि प्रधानाध्यापक के पास ही है तो सेवायाम श्रीमंत प्रधानाध्यापक महोदय ही लिखा जाएगा। अपने विद्यालय का नाम कैलाशपति उच्च विद्यालय अथरी हमने लिखा। आप लोग जो भी विद्यालय से परीक्षा देने जा रहे हैं, जिस भी विद्यालय में नामांकन था उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। और उसके बाद विषय आपको लिखना बहुत ही अनिवार्य है। तो विषय 2 दिवसीय अवकाशम, यानी जितने दिन के लिए चाहिए उतना दिन यहाँ पर लिखिए। जैसे कि 2 दिन के लिए 2 दिवसीय यानी 2 दिनों के लिए, 4 दिनों के चाहिए तो 4 दिवसीय, उसके 3 त्रिदिवसीय, इस तरह से अवकाशाया, ठीक है, अवकाशायाम, ठीक, इस तरह से आप लोग को लिखना है। उसके बाद मेन टॉपिक है जो कि 3 ही लाइन है। आप लोग को इस पर 3 लाइन नजर आ रहा है क्योंकि बोर्ड लंबा चौड़ा है, हमने छोटा छोटा लिखा है। आप लोग को लिखना है छोटा ही छोटा लिखिए जिस तरह से लिखते हैं, लेकिन थोड़ा हटा हटा कर लिखिएगा, 4 से 5 लाइन में होगा ये। तो यहाँ पर कैसे लिखना है, महोदया दे करके इस तरह से दे दीजिएगा। उसके बाद लिखिए सविनय निवेदनम अस्ति, यानी कि सविनय निवेदन है कि, इस तरह से लिखना है सविनय निवेदनम अस्ति यत् अहम अद्य मम भ्रातृविवाहस्व, यानी कि यत् अहम अद्य मम भ्रातृविवाहस्व, यानी कि मेरे भाई की शादी है, अतः विद्यालय आगंतु असमर्थ अस्ति, यानी जिसके कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। और उसके बाद कहा, विनती किया कि मैं इस कारण से नहीं आ पा रहा हूँ स्कूल। उसके बाद क्या करना, अतः मह्यम दीनद्वयस्य अवकाशम भवन्तः मम अनुगृहन्तु, यानी कि अतः श्रीमान से, यानी कि हमें 2 दिनों की अवकाश देने का कृपा करें। उसके बाद यहाँ पे भावताम शिष्य, जो भी हो, जो भी नाम लिखना है, वर्ग लिखना है, क्रमांक लिखना है और दिनांक लिखना है, जो कि हमारा आज का दिनांक। इस वीडियो को अवश्य देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। और देखिए यहाँ पे फिर से एक बार इसको रिवाइज कर देते हैं कि इसमें क्या है, अपने बड़े भाई की शादी में भाग लेने हेतु 2 दिनों के अवकाश के लिए प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखना है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, सेवायाम श्रीमंत प्रधानाध्यापक महोदय कैलाशपति उच्च विद्यालय अथरी, जो कि हमारा स्कूल का नाम है, विषय 2 दिवसीय अवकाशाएं। तो उसके बाद आगे क्या लिखना है, महोदय सविनय निवेदनम अस्ति यत् अहम अद्य मम विवाहस्व अतः विद्यालयम् आगन्तुम् असमर्थमस्ति, अतः मह्यं दिनद्वयस्य अवकाशं भवन्तः मम अनुगृहन्तु। इस तरह से हमको 2 दिनों की छुट्टी के लिए अपने भाई के शादी में उपस्थित होने के लिए 2 दिन के लिए स्कूल से छुट्टी लेना हो, तो इस तरह से हम लोग पत्र लिखते हैं, जो कि हमारा परीक्षा में निश्चित रूप से 2 क्वेश्चन रहेगा।
दो प्रधानाध्यापक पे भी रहेगा और किसी टॉपिक पे रहेगा, जो कि भाई बहन को भी पत्र लिखना रहेगा, घर पे भी पत्र लिखना रहेगा, जो कि आगे हम लोग चर्चा करेंगे। एक या दो दो जो पत्र है और हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तब तक देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो हमारा तीसरा नंबर भी आ चुका है। तीसरा नंबर जो है क्वेश्चन की, अपनी छोटी बहन के जन्मदिन की बधाई देने के लिए उसको एक पत्र संस्कृत में लिखिए। यानी किसको? अपनी बहन को पत्र लिखना है। किसका विषय लेकर के? तो जन्मदिन की बधाई को देने को लेकर के, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है प्रिय भगनी सीता, यानी जो भी आपकी बहन का नाम है वो आपकी बहन का नाम लिखना है। प्रिय भगनी क्यों लिखे? प्रिय मतलब जो अपना प्रिय है, यानी जिसको हम मानते हैं उसको प्रिय बोलते हैं। प्रिय भगनी, भगनी का मतलब बहन होता है, संस्कृत होता है भगनी, बहन का संस्कृत भगनी। सप्रेम शुभाशीष, यानी छोटी है तो सप्रेम या शुभाशीष कुछ भी लिख सकते हैं, सप्रेम और शुभाशीष कुछ भी लिख सकते हैं। तो अत्र कुशलम अस्ति, यहाँ सब कुछ कुशल है। तत्र त्वम कुशलम अस्ति, वहाँ सब चीज कुशल है, ठीक ठाक है ना। तो जन्म दिवसम आगामी सोमवासरे भविष्यति, यानी तुम्हारा जन्मदिन आने वाले सोमवार को है। अग्रजानाम आशीर्वादनम आवश्यकम अस्ति, यानी कि अपने से बड़े लोगों का आशीर्वाद लेना बहुत ही आवश्यक है। मम हार्दिकानाम धन्यवादम आशीष च स्वीकरोति, मैं तुम्हारे जन्मदिन का हार्दिक शुभकामना देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और आशीष च स्वीकरोति, मेरा आशीर्वाद भी स्वीकार करो। यहाँ पे अपने पिताजी के लिए पूज्य पितृव्याम नमः, यहाँ पे लिखना भवदीय अग्रज भ्राता, नाम जो भी है सो, कहाँ से है सो, उसके बाद दिनांक, जो भी जिस तारीख को आप लिख रहे हैं वो तारीख आप लिख दीजिए। तो आपको ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे तरीका से। तो इसको फिर से मैं रिवाइज करना चाहूँगा। तो अपनी छोटी बहन के जन्मदिन की बधाई देने के लिए उसको एक पत्र संस्कृत में लिखना है। तो हमको किस तरह से लिखना है कि प्रिय भगनी सीता, सप्रेम, कुछ भी हो सकता है नाम, सप्रेम शुभाशीष, यानी सप्रेम शुभाशीष, अत्र कुशलमस्ति तत्र त्वम कुशलमस्ति, अत्र कुशलमस्ति तत्र त्वम कुशलम अस्ति, तौ जन्म दिवसम आगामी सोमवासरे भविष्यते, भविष्य यानी आने वाले सोमवार को तुम्हारा जन्मदिन है। अग्रजानाम आशीर्वादम आवश्यकम अस्ति, यानी अपने से बड़े लोगों का आशीर्वाद लेना बहुत ही आवश्यक है। मम हार्दिका नाम धन्यवाद आशीष च स्वीकृति, मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ, उसको स्वीकार करो। पूज्य पिताजी को मेरा नमस्कार कहना, यानी पूज्य पितृव्याम, क्या है पूज्य, पूज्य लिखना है, पितृव्याम, पितृव्याम नमः, ऐसे लिख देना। उसके बाद भवदीय अग्रज भ्राता, भवदीय अग्रज भ्राता यानी कि आपका बड़ा भाई, नाम जो भी है, जहाँ से भी है, और दिनांक। तो इस तरह से आपको लिखना है। इससे आप लोग को पूरा में पूरा मार्क्स मिलेगा, एक भी नंबर कटेगा नहीं। हम लोग लास्ट जो कि पत्र है जो कि देखना चाहेंगे, वो इस चारों में से कोई भी दो निश्चित रहेगा, इसलिए चारों को एक बार, दो बार, तीन बार, जितना बार हो सके आप देख लें। तो देखिए अगला क्या है।
हमारा लास्ट नंबर जो कि चौथा है, चौथा हमारा क्या है जो देख लीजिए। जन्म दिवस की बधाई देते हुए, जन्म दिवस की बधाई देते हुए अपने भाई को संस्कृत में पत्र लिखना है। संस्कृत में ही पत्र लिखना होता है, अपने भाई के पास संस्कृत में पत्र लिखना है। तो देख लीजिए किस तरह से लिखेंगे। प्रिय भ्राता राम, प्रिय भ्राता राम, जो भी भाई का नाम है वो भाई का नाम लिखिए। प्रिय भ्राता राम, प्रिय भ्राता राम, प्रिय भ्राता राम, भ्राता मतलब भाई। सप्रेम सुभाषिस, सप्रेम सुभाषिस, या सप्रेम लिखिए या सुभाषिस लिखिए, सप्रेम सुभाषिस। अत्र कुशलम अस्ति, यहाँ सब कुशल है। जैसा हम पिछले जो पत्र था उसमें बताया, उसी तरह से इसमें भी है कि अत्र कुशलम अस्ति तत्र त्वम कुशलम अस्ति। त्वम जन्म दिवसम आगामी सोमवासरे भविष्यता अस्ति। किसी दूसरे दिन भी हो सकता है, सोमवासरे या मंगलवासरे या बुधवासरे या बृहस्पतिवासरे या शुक्रवासरे या शनिवासरे, किसी दिन भी हो सकता है। तुम जन्म दिवसम आगामी सोमवासरे भविष्यता अस्ति। मम हार्दिक नाम हार्दिकान धन्यवाद आशीषा च स्वीकरोति। यहाँ पे अपने पिताजी के लिए नमस्कार लिखिए। पूज्य पितृभ्याम, पूज्य पितृव्याय नमः। भवदीय अग्रज भ्राता, जो भी हो जाए नाम हो, नाम लिखिएगा। यहाँ से भी है वो जगह का नाम लिखिएगा और दिनांक जरूर लिखिएगा। तो इसी तरह से हमारा जो है ये जो चार जो पत्र मैंने बताया संस्कृत में, जो कि आपको लिखना ही लिखना है, 7, 6, 13 नंबर आपको दिला करके रहेगी। हमारा अगर पिछले वाला वीडियो नहीं देख पाए तो इस चैनल पे अपलोड है, तो संस्कृत का जितना भी वीडियो वो देखने का प्रयास कीजिए। अगर नहीं देख पा रहे हैं तो आज जो भी वीडियो अपलोड हो रहा है, 2-3 जितना भी वीडियो अपलोड हो रहा है 2 घंटा 3 घंटा पहले वाले, इस सभी को देखकर निश्चित जाए। ये हमारा जो है 6 बजे हमारा वीडियो अपलोड हो जाएगी। और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। अपना परीक्षा दें और 400 प्लस नंबर लाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।